8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ स्पष्टता दी है, लेकिन अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। संसद में सरकार ने बताया है कि आखिर कब लागू होगा नया वेतनमान, कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी और कब तक खाते में आएगा बढ़ा हुआ पैसा। क्या 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा फायदा या फिर अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे 8वें वेतनमान आयोग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेपर टाइम। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की। उन्होंने कहा है कि आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन्स पर अपनी सिफारिशें रिपोर्ट पेश करने के लिए भी 18 महीने का समय दिया गया है। अब उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कि 8वें वेतनमान आयोग कब लागू होगा, इसका जवाब देते हुए कहा है कि ये तभी पता चलेगा जब रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद ये तय हो सकेगा कि आयोग को कब से लागू किया जाए। खैर, अभी आयोग इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अब 8वें वेतन आयोग पर फीडबैक जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लेकर आयोग एक तरह से काम अभी नहीं कर रहा है। ये अलग अलग कैटेगरी से एक्टिव तरीके से सुझाव पाने की कोशिश कर रहा है। माईगॉव पोर्टल पर 18 तरह से सवाल अपलोड किए गए हैं। मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार, कर्मचारियों, पेंशनभोगी, यूनियनों, शिक्षाविदों और यहाँ तक कि लोगों से भी फीडबैक मांगा गया है। फीडबैक देने का लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से अभी फीडबैक लिया जा रहा है। अब कब होगा आपकी सैलरी में इजाफा, इस पर बात करते हैं। सैलरी को लेकर कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से भले ही देरी होगी, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही इसे प्रभावी माना जाएगा। हालांकि कर्मचारियों तक इसका लाभ पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। अब कितनी आपकी सैलरी बढ़ सकती है? देखिए, वेतन बढ़ोतरी की बात करें तो अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इसे लेकर नहीं आई है, लेकिन शुरुआती अनुमानों से बढ़ोतरी का संकेत मिला है। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य विजन अधिकारी प्रतीक वैद्य ने इस पर कहा है कि उम्मीद पिछले रुझानों और वर्तमान आर्थिक हिसाब से दिख रही है। उन्होंने कहा है कि सैलरी बढ़ोतरी के 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व आयोग का कार्यकाल और आज की अर्थव्यवस्था शामिल है। 6वें वेतन आयोग के तहत करीब 40% सैलरी बढ़ी थी, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत 23 से 25% के आसपास बढ़ोतरी देखी गई थी। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतिम फैसला कई आंकड़ों पर निर्भर करेगा। उन्होंने समझाया है कि 8वें आयोग के लिए ज्यादातर अनुमानों में 20 से 35% की बढ़ोतरी की बात कही गई है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 के बीच और बेसिक सैलरी शामिल है। लेकिन अंतिम आंकड़े अगले 12 से 18 महीनों में महंगाई, टैक्स की उपलब्धता और राजनीतिक इच्छा पर सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं। बहरहाल, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप क्या विचार रखते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।